यहाँ कैसे आ गए? सीटेट वाले हो, मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई आतंकवादी माओवादी हैं। आप खुला खुला ये लिख दीजिए कि बिहार में सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए पार्क में जाना वर्जित है। सचिव कैबिनेट बैठक की विफलता से डर लगता है, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी का दिल एक ही बार नहीं बार बार टूटता है। और बिहार में जानते हैं क्या चल रहा है? बिहार में बालू बंद, दारू बंद, शराब बंद, रोजगार बंद। अब लगता है सच बोलना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी हार कर घर बैठ जाएंगे। आपकी जिद है ना, तो हम भी आपको बता देते हैं, अगर आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, अभी खड़ा हूँ, गिरा नहीं हूँ, और अभी जंग बाकी है, अभी हारा भी नहीं हूँ। कर देंगे, वो कम कर देंगे। अभी चुनाव समय आने वाला है ना, जस्ट देखिएगा, कहेगा हम शिक्षा पे ये कर देंगे, इतना लाख रोजगार दे देंगे। रोजगार के नाम पे ठंगा दिखाता है ये लोग। जेडीयू के आस में नहीं, आरजेडी के आस में। वो चाहे तो आज हम लोग को दे सकता है, पर ये इसलिए नहीं देना चाह रहा है क्योंकि ये 2025 का हम लोग को बलि चढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि अभी दे देगा तो ये जेडीयू के हाथ में चला। शिक्षा मंत्री हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, यादव हाय हाय, आवाज दो, लड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीटेक के जो अभ्यर्थी हैं लगातार साल 2 साल 3 साल से धरना कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर धरना पे आते हैं, रोड पे आते हैं, कभी गर्दनी बाग में आते हैं, कभी गांधी मैदान में, तो कभी आपको डरभंगा चौराहा पे आते हैं। और इन लोगों को बराबर प्रशासन के थ्रू इन लोगों को मारकर भगा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार जब बनती है तो सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो पहली कलम से 10 लाख रोज़गार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। आपकी बहाली भी हो गई है। आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आप बन चुके हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो जब आपकी सरकार आई है तो यहाँ पे सीटेक बीटेक के जो छात्र हैं ये क्यों धरना स्थल पे बैठते हैं, क्यों यहाँ पे जाते हैं? इन लोगों की मांगे जो है आप क्यों नहीं पूरा करते हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, बिहार में अगर शिक्षा की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सब चीज़ों पे बात चल रही है। बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, जब यहाँ पर कैबिनेट बैठक किया जाता है उसके पहले कभी आके बोलते हैं हम साइन कर दिए हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अरे हम लोगों को अब आपके आश्वासन से डर नहीं लगता है, लेकिन कैबिनेट बैठक की विफलता से डर लगता है, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी का दिल एक ही बार नहीं बार बार टूटता है। और बिहार में जानते हैं क्या चल रहा है? बिहार में बालू बंद, दारू बंद, शराब बंद, रोजगार बंद। अब लगता है सच बोलना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सच बोलिएगा तो आपको किसी पार्टी विशेष का एजेंट बताकर और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही चल रहा है बिहार में। लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थी भी किस मिट्टी के बने हुए हैं वो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि प्रशासन का हालत इतना खराब होता है कि हम पार्क में भी जाते हैं तो हमारे लिए कहते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सीटेट वाले हो, मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई आतंकवादी माओवादी हैं। आप खुला खुला ये लिख दीजिए कि बिहार में सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए पार्क में जाना वर्जित है, सचिवालय में जाना वर्जित है, रोड पे चलना वर्जित है। आप यही क्यों नहीं कह देते हैं कि जिंदा रहना वर्जित है? आप यही सीधे सीधे कर दीजिए। ना हम लोग जिंदा रहेंगे, ना हम आपसे मांग करेंगे। और आपको लग रहा होगा ना कि शिक्षक अभ्यर्थी हार कर घर बैठ जाएंगे। आपकी जिद है ना, तो हम भी आपको बता देते हैं, अगर आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, अभी खड़ा हूँ, गिरा नहीं हूँ, और अभी जंग बाकी है, अभी हारा भी नहीं हूँ। बहुत अच्छा। अनामिका परिचय दे दें अपना। अनामिका सिंह, बेगूसराय से। आप कहाँ से आई हैं? पटना से। जैसा मैं अभी मैडम का कहना था कि इनको पार्क में बैठकर बात करने नहीं दिया था सीटेक बीटेक के जो छात्र हैं, आपको क्या कहना है? सर, कल जैसे हम लोग को डाक बंगला से भगाया गया तो हम लोग सोचे कि
डाक बंगला से भगा गए। हम लोग सोचे कि आर ब्लॉक के तरफ चलते, वहाँ से ही प्रशासन मतलब को जहाँ जा रही वहाँ से आपको भगाया जा रहा इस है। तरह से प्रशासन को गिरा दिया गया था कि इन लोग को जाने नहीं दिया जाए। उसके बाद हम लोग जीपीओ पार्क में सोचे कि अंदर पार्क के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग एथी लेके गए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ भी बैठे थे तो वहाँ भी प्रशासन को भेज दिया गया, वहाँ से भी भगाया गया। एक मीडिया वाली थी मैम, उनके कारण हम लोग को लाठीचार्ज नहीं किया गया और जेल में नहीं डाला गया, सिर्फ इतना ही किया गया। उससे पार्क से हम लोग को भगाया गया है क्योंकि वहाँ से भी आप लोग जाइए, क्योंकि आप सीटेड वाले हैं। बताइए जो आपको तो सीटेक बीटेक वाले हैं तो मतलब आतंकवादियों को आपको भगाया जा रहा है हर जगह से। सर यहाँ तक जो एथी देता है काट कर पर्ची, उसको बोला गया पूछना तो चाहिए था तुमको कि ये कौन है। आप बताइए, इससे अच्छा तो आप पहले ही डाक दीजिए ना कि सीटेड बीटेक उस पार्क में आना मना है। तो प्रशासन, ये सरकार क्या जनाना चाह रही है? अभी आप वोटिंग का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा तो आप बोलिएगा कि वोट दीजिएगा, इसको वोट दीजिएगा, हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। अभी चुनाव समय आने वाला है ना, जस्ट देखिएगा, कहेगा हम शिक्षा पे ये कर देंगे, इतना लाख रोजगार दे देंगे। रोजगार के नाम पे ठंगा दिखाता है ये लोग। मतलब कि इलेक्शन खत्म होता है तो वो अपने वादे भूल जाती हैं सरकार। इसी तरह से अभी आप बताइए, डिप्टी सीएम ही हैं जो क्या बोले थे, जब तक हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। तो अभी डिप्टी सीएम ना, तो सीएम अगर अभी मेन सीएम जिनका अधिकार होना था वो अभी नहीं है, अभी छोटे हैं उनसे। सर डिप्टी सीएम तो है ना, ठीक है, 10 लाख रोजगार नहीं देते, 2 से 3 लाख तो रोजगार वो दे सकते थे, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि शिक्षा विभाग जेडीयू के हाथ में नहीं है, आरजेडी के हाथ में। वो चाहे तो आज हम लोग को दे सकता है, पर ये इसलिए नहीं देना चाह रहा है क्योंकि ये 2025 का हम लोग को बलि चढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि अभी दे देगा तो ये जेडीयू के हाथ में चला जाएगा कि उसके कारण हम मिला है। इसलिए आरजेडी खेल खेल रहा है कि हम 2025 में दे। परिचय दे दे अपना। लवली कुमारी, कहाँ से आई हैं? पटना से। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ, मैं पूर्णिया से हूँ। लालू जी ने अपने 2 लाल, जो एक 9वीं फेल एक 12वीं पास को बिहार की चाबी कमान दे दिए। चाबी मतलब बिहार का सत्ता चलाने के लिए, और ये जितने ग्रेजुएट विद्यार्थी लोग हैं उनको रोड पे छोड़ दिए। ऐसा क्या हाल है? 16 अगस्त सत्ता में आने से पहले महागठबंधन की सरकार के सारे आरजेडी के विधायक इसी जगह, इसी गर्दनी बाग में, इसी आंदोलन में समर्थन देते थे कि हमारी सत्ता आएगी, 2 दिन में मैं रोजगार दे दूंगा। आज 8 महीना होने को चला, क्या राष्ट्रीय प्रेग्नेंट हो गई, अब वो बच्चा होने वाला उनको, और हम लोग मामा बनने वाले हैं। अच्छा, इंटरव्यू जी भैया, आप भी सीटेक बीटेक के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ नौकरियां नहीं मिल रही। जी, पिछले 4 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं सर, लेकिन सरकार सुनती तो बस महज इतना है कि कभी मतलब ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर, कभी किसी पर लिख देता है कि रोजगार का अवसर प्रदान हो रहा है, हम 3 लाख बहाली कर रहे हैं, 4 लाख बहाली कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी धरातल पे कुछ भी नहीं है। साफ चौपट है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, जो भी शिक्षा मंत्री का उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। हम सीटेड बीटेड अभ्यर्थी कहते हैं उसको शिक्षा मंत्री के पद से मतलब बाइज्जत इस्तीफा देना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, उससे अब बिहार की सत्ता, बिहार का सिंहासन चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, अगर तुम इन शिक्षक अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर लाठी से पिटवाओगे तो फिर किसको तुम बहाल करोगे? कौन गरीब बच्चों को शिक्षा देगा? इसीलिए हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपसे ये बिहार नहीं संभल रहा है तो आप भी इस्तीफा दीजिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, हो सकता है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को, बिहार के गरीब बच्चाओं के दर्द को समझ सके कि उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी और बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, वो संभालेगा। आपसे अगर नहीं चलने वाला है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हाँ, अगर आप में जरा भी शर्मो हया आपके पूरे सरकार में, आपके पूरे डिपार्टमेंट में बची हुई है तो फौरी तौर पर तुरंत 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षा की विज्ञप्ति को जारी करें और हम लोग आपका समर्थन करेंगे। जय हिंद। परिचय देते अपना। परिचय मेरा मुसविर राही नाम है, पूर्णिया अररिया से आए हैं, लगभग 400 किलोमीटर दूर से। हमेशा बिहार सरकार पर हल्ला बोलने आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा प्रीतम कुमार नाम हुआ। हम खगड़िया जिला से आए हुए हैं और हम लोगों के द्वारा गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हैं, क्योंकि कि धरना के लिए 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कि हम लोग विज्ञप्ति के लिए 7वां चरण विज्ञप्ति के लिए यहाँ पर धरना के लिए दिए हुए हैं। ये क्योंकि ये सरकार सोई हुई है और इसको हम लोग जगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं धरना स्थल पर, कि वह सरकार जागे। कैसे जगेगा? तो आंदोलन से जगेंगे। वो सोए हुए हैं। जहाँ तक कि आपने बोला 10 लाख सरकारी नौकरी, पहली कैबिनेट से तेजस्वी जी बोले थे
और वो बोले थे और 10 लाख रोजगार। तो जब वो सरकार में आए तो वो भूल गए, क्योंकि एनडीए गठबंधन अभी विपक्ष में है, तो वे हम लोगों के साथ आना चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। हम विज्ञप्ति हम कहते हैं साहब आज कर रहे थे क्या आप? 20 में चुनाव जो हुई, 20 के बाद आप कर क्या रहे थे? ये 3-3.5 साल से सत्ता की मलाई खा रहे थे। तेजस्वी जी भी सोचे कि जब वो सत्ता की मलाई 17 साल से खा रहे थे, अब हम भी चचा भतीजा मिलकर सत्ता की मलाई खाएं और शिक्षक अभ्यर्थी को हम टारगेट पर रखें, इसको हम चुनावी मुद्दा बना दें 24 का और 25 का। नीतीश जी, हम आपको कहना चाहते हैं, आप याद रख लीजिए 74 का जो आप लोगों का आंदोलन था, वही आंदोलन 24 में होगा और 25 में आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग सारे नवजुवक करेंगे। तेजस्वी जी, आप सुन लीजिए, आप अपने चचा को कहिए कि होश में आ जाए, और आपके यूनिट से ही शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनको कहिए कि गलत अफवाह न उड़ावे, बीच में गलत संदेश नहीं दे कि मेरा नियमावली पर साइन हो गया है और कैबिनेट में जल्द आएगी। वो क्या साइन फर्जी नियमावली पर हुई थी कि सादा पेपर पर हुई थी? मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि यह सरकार तक इस बात को पहुंचावे, नहीं तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या बात भैया कि आप लोग लगातार हम देख रहे हैं, पूरा मीडिया भी देखता है आपको कि लगातार आप लोग धरना स्थल पे बैठे रहते हैं, कभी गांधी मैदान में दिख जाते हैं लाठी खाते हुए, कभी आप डटभंगा चौराहे पे दिख जाते हैं। क्या कुछ ऐसा कारण है जो सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है? आप तो देश के तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ सॉरी। और भारत एक ऐसा देश है कि आप लोग खबर को सारे दिखाते हैं। यह बिहार की बहुत बड़ी विडंबना है कि तेजस्वी यादव जैसा आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जानते हैं क्यों? वो 10th क्लास भी पास आउट नहीं है, ग्रुप डी का भी फॉर्म नहीं भर सकता है, उसका नाम तेजस्वी यादव। अगर भारत का लोकतंत्र 10th पास नहीं है तो इसका मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं पढ़े लिखे। अच्छा, हमारे देश के अंदर तभी आप लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो किसी क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है, उतना दिखाना पड़ता है कि हम पढ़े लिखे। जो व्यक्ति जिसकी माँ सीएम रहे हो, जिसके पापा सीएम रहे हो, उसका बेटा किसी के दर्द को कैसे समझे? मतलब एक आम आदमी अगर सीएम रहते तो वो आप लोगों की दर्द को समझते हैं, उसके दर्द को कैसे समझेगा? और बात होती है जहाँ जाति की और बात होती है जहाँ संप्रदाय की, उस समय जाति के लोग जाकर वोट देते हैं। और मान लीजिए यादव के बेटा शिक्षा से हट जाते हैं 2 मिनट के लिए, यादव के बेटा के पापा का तबीयत खराब होता है, चाहे मम्मी का तबीयत तड़पड़ा के मर जाती है हॉस्पिटल में, क्या उस समय तेजस्वी यादव जी काम नहीं करते हैं क्या? क्या उस समय यादव नहीं जपते हैं क्या? अरे यह तो बिहार की विडंबना रही है कि 33 साल सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर चलाए हैं, फिर भी लालू यादव का ट्रांसप्लांट कराने काहे सिंगापुर गए थे? पटना में हॉस्पिटल नहीं था। एक होता कि 5 साल सरकार चलाएं, 10 साल चलाएं, 15 साल चलाएं, भैया 3 दशक, चौथा दशक सरकार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्या कमी रह गया था बिहार में कि उनको सिंगापुर जाकर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा? आज हमारे घर में भाई, हम तो जाति को नहीं मानते, समावेशी शिक्षा के थ्रू किसी यादव के बेटा के पापा का तबीयत खराब हो जाए, किसी यादव की उनका जो मम्मी है उनकी तबीयत खराब हो जाए, सोचिए कि क्या स्थिति पैदा होगा। यहाँ लोग कुत्ता जो है ना लाश नोच कर खाता है पीएमसीएच का गेट नंबर 2 पर जाकर देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है गरीबी का और क्या स्थिति है और परिस्थिति है बिहार की। सबके हॉस्पिटल के सामने दवा बिकता है, लेकिन वहाँ जाकर देखिएगा तो वहाँ मरने के लिए लोग अर्थी बेचते हैं पीएमसीएच के गेट पे अर्थी बिकता है। करते हैं साला, जिसका बेटा स्वास्थ्य मंत्री है वो साला उसका बाप ट्रांसप्लांट कराने जाता है सिंगापुर। क्या बात करते हैं बिहार के बारे में? बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वो अपने पापा को बाहर इलाज सर आप तो सर चौथा स्तंभ में, इसमें बात ही क्या करते हैं? अब बात करते हैं शिक्षा का, जिसको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या होता है। अरे कोई और यादव का, कोई और आरजेडी में या जेडीयू में कोई मंत्रिमंडल नहीं था, इससे बढ़िया तो तेज प्रताप यादव को शिक्षा मंत्री बना देते हैं आप। उनको क्यों बना देते हैं? अरे रखा है, जब भी बात होती है नौकरी देने की तो बिहार के अंदर तब जाकर बोलते हैं 2 करोड़ वाला से मांगो। कसम खाकर कहते हैं
बना दो शिक्षा मंत्री, बिहार की स्थिति को चेंज कर देंगे। आप बनिएगा? बना दो, चेंज कर देंगे। 22 अगस्त का आंदोलन, 22 सितंबर का आंदोलन और कल का आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन घंटा बंगला चौराहा पे किए हम लोग। बना दो, एमएड क्वालिफिकेशन है। लोगों का कहना है कि उसके बाद भी हाँ। रोड पे है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 सीएम के बेटा ना उप मुख्यमंत्री का चेयर लिया हुआ है, जिसको क्लास 10th का ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, एग्जाम निकालने का तो दूर का बात है। क्या बात करते हैं बिहार का मॉडल पे, क्या बात करते हैं बिहार के शिक्षा पे, क्या बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य पे। अरे 534 ब्लॉक में आज किसी के बाप का, किसी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उसका बच्चा हाथ में गोद में लिए हुए अपनी माँ और अपने बाप का देखता है, प्राण छूटते हुए निकलते हुए देखी किया। अरे कितना महसूस हम पटना में देखे हैं, कोविड वैक्सीनेशन में काम भी किए हैं, कितना लोग को जान जाते हुए देखे हैं। नंबर लगा के लोग लाश जलाते थे, दिन भुला गए क्या? अभी तो सर दिखाए होंगे। वो सरकार क्या समझेगी छात्रों की, माता पिता की दुख। अरे इस एज में सब छात्र की माँ जो है ना बीमार पड़ जाती है। उस माँ की बीमारी को ख़त्म करने के लिए ना उनका बेटा आता है कि नौकरी मिलेगा, लेकिन उनको बेटा का मारा जाता है और जेल में डाला जाता है। कल आप लोग डडवाना चौराहा पे आप लोग थे, वहाँ भी आप लोग सुने कि लाठीचार्ज हुआ है। क्या कुछ चोट आया है? किसको आया है? बहुत लोगों को चोट आया है, हमको भी चोट आया है, गिरफ्तारी हुआ है और आप ही लोग के माध्यम से गिरफ्तारी हुआ और छूटे भी हम लोग, मीडिया के माध्यम से छूटे हम लोग, क्योंकि सच को सच दिखाया, झूठ को झूठ दिखाया, छूटे भी हम लोग। तो आप लोग के माध्यम से सारी बातों को रख भी पाए और छोड़ा भी पाए आप लोग, लेकिन आगे भी कहेंगे कि कुर्नी मुजफ्फरपुर गोपालगंज देख लिए हैं। 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी, अगर 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी ठान लेगा कि यादव का बेटा यादव जो भैंस नहीं चराएगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तेजस्वी यादव का औकात नहीं है। ये 3 लाख जब लड़का रहेगा, 3 लाख लड़का, एक लड़का के घर में अगर 10 फैमिली है, अगर 3 लाख से 10 से गुना कर 30 लाख अगर वोट नहीं पड़ेगा पूरे जगह पर, तो औकात नहीं है कि सरकार बना लेगी। हम यहाँ से ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, औकात नहीं है। और किसी भी विधायक को, 243 विधायक बिहार में है, बैठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लीजिए। मुद्दा होना चाहिए रोजगार की बिहार में। 2,37,000 करोड़ रुपया बिहार की जो बजट है, इस बजट में कहाँ खर्चा करते हैं नीतीश कुमार? थोड़ा हमको बताइए। रोड बनाने से क्या आपका पेट चल जाएगा? रोड बनाकर पेट्रोल महंगा कर देने से पेट चल जाएगा? एक महंगाई में एक हार्वेस्टर ने किसानों का जिंदगी ले लिया। इस महंगाई में एक जेसीबी ने मजदूरों का जिंदगी ले लिया। इस महंगाई में एक मसाला बनाने वाला मशीन ने जो घर पे जाकर मजदूरी करते थे, उन लोगों का भी जिंदगी ले लिया। क्या उनको सोचना चाहिए कि जो लोग स्किल्ड है उसके अनुसार रोजगार दें? क्या करते हैं 2,37,000 करोड़ का? अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमार सत्यम। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था, जब कल हम लोग धरना स्थल पर यहाँ धरना दे रहे थे, ये क्या नाम है, ये डकबंगला चौराहा धरना दे रहे थे, तो पुलिस के द्वारा वहाँ से हटा दिया गया। जब हम लोग हट करके आर ब्लॉक को घेरने का कोशिश किए, तो पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को खदेड़ा गया, हम लोगों के साथियों को चोट आई, गिरफ्तार करके उनको हाजत में बंद किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। जब हम लोग कुछ आदमी 15-20 की टोली में, जब हम वीर कुंवर सिंह पार्क के अंदर थे, पुलिस पदाधिकारी जाकर क्या कहते हैं, टेट स्टेट वाले हैं, इनको जो यहाँ से खाली करिए, माहौल गर्म है। क्यों भाई, क्या चीज़ के लिए माहौल गड़बड़ है? यदि वहाँ पर पत्रकार नहीं रहते तो वहाँ पर भी लाठी से जख्मी होते। हम लोग बैठ करके वहाँ पर सोच रहे थे, विचार रहे थे कि सरकार नहीं सुन रही है, हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। अरे मुख्यमंत्री जी, पार्क को ऊंचा करने के लिए आपको पैसा होता है, बहाली करने के लिए नहीं कि अब अंदर में लव अफेयर करे लड़का लड़की तो कोई झांके नहीं बाहर से, उसके लिए आपको पैसा होता है। गवर्नमेंट हाउस के आगे में पार्क बनवाए हैं,
ये बिहार को बर्बाद करने के लिए, देश दुनिया को बर्बाद करने के लिए हमारी सांस्कृतिक यही है, यही प्रवृत्ति है। गवर्नमेंट हाउस के आगे में जाकर देखिए एक पार्क में क्या होता है। कोई ऐसा बिहार के अंदर पार्क नहीं है जिसमें प्रेम प्रसंग नहीं होता है, और उसके लिए छड़ दिवाली गिरवाने के लिए पैसा होता है, शिक्षक की बहाली करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सीटेक बीटेक के अभ्यर्थी थे, इन्होंने अपनी दर्द को मीडिया के सामने रखा। इन लोगों की बहाली, सरकार से मांग है कि हम लोगों की बहाली की जाए, जल्द से जल्द इनकी बहाली की जाए। बहरहाल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।